In a significant development for government employees, the Union Cabinet has approved the Unified Pension Scheme that provides an assured 50% pension of salary upon retirement. Now, the Unified Pension Scheme is designed to replace the National Pension Scheme and is a response to the challenges that were being faced under the old pension scheme. Now, under this scheme, the pensioners will receive an assured 50% of the average basic pay for at least for the last 12 months of their service, provided they have served for 25 years. Now, after this particular announcement, the Union Cabinet congratulated Prime Minister Narendra Modi for the Unified Pension Scheme. Meanwhile, politics has now erupted over the matter, with the opposition slamming the centre over the Unified Pension Scheme and calling it yet another U-turn by the government. यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। सर, पहले तो आप बोलिए ना, उनसे आप पूछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं? कौन परसेंटेज डस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे। ऑलमोस्ट उन्होंने करीब करीब हमारी सभी चीज़ों को मानने का काम किया है। तो हम और हमारे तमाम जो बेनिफिशरीज हैं, इसके करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारी, वो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। और मैं तो चूँकि इसका जो है वो स्वज्ञान अपने तरीके से ही जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और उन्होंने बुला करके हम लोगों से बातचीत भी की, तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और उन्होंने इसको प्रोएक्टिव होकर के रिजॉल्व कराने का जो काम किया, उसके लिए सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी ख़त्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे, तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज़्यादा बदतर और ख़राब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे? 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त
देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। साबित हो गई कि देश की तमाम अपोजिशन पार्टियां, विपक्षी दल जो कह रहे थे वो सही था। विपक्षी दल जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे और केंद्र सरकार झूठे अहंकार के अंदर सारे के सारे केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दबा रही थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया जिसके अंदर लाखों लोगों को का जो सपना था फौज में जाने का उसको तोड़ा, उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लेंगे।